तो स्टार्ट करते हैं। आज बच्चों हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे थे। हम लोग पार्ट 1 हमने पढ़ा है, जहाँ पे मैंने आपको स्लोप ऑफ द लाइन बताया है। उसके बाद पार्ट 2 है, जहाँ पे मैं बताने जा रहा हूँ आपको इफ़ टू लाइंस आर नॉन परपेंडिकुलर एंड नॉट पैरेलल, तब उनके बीच का एंगल कितना होगा अगर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो, यानी दो लाइन के बीच का एंगल। ठीक है, तो मान लीजिए हमारे पास दो लाइन है, ये एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। दो लाइन है हमारे पास जो कि नॉन वर्टिकल है, वो एक दूसरे को थीटा एंगल पे कट कर रही हैं। इसको नाम दिया थीटा। तो ये ऑब्वियस बात है कि ये 180 माइनस थीटा हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अच्छा, इसको हमने मान लिया कि ये अल्फ़ा 1 है और ये अल्फ़ा 2 एंगल बना रहा है। तो ये वाला एंगल बच्चों बताओ कि क्या होगा? ये वाला एंगल अल्फ़ा 2 माइनस अल्फ़ा 1 होगा क्या? होगा क्या? तो ठीक है, यहाँ तक को बात समझ में आई। यहाँ तक जो एंगल है इसको फिर से समझ लो। अगर हमने माना अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 और ये थीटा, तो हमें यही थीटा की वैल्यू निकालनी है। ये लाइन मान लीजिए L1 है और ये लाइन मान लीजिए L2 है। इस L1 और L2 के बीच का एंगल थीटा हमें निकालना है। ठीक है, तो इस थीटा की वैल्यू जो होगी आपके पास अल्फ़ा 2 माइनस अल्फ़ा 1 होगी। ठीक है, और इसी तरीके से आगे सवाल देखिएगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब अल्फ़ा 2 और अल्फ़ा 1 ये क्या है? ये एक्स एक्सिस के साथ लाइन L1 और लाइन L2 के द्वारा बनाया गया एंगल है, जिसे हम लोग कहते हैं लाइन का स्लोप। तो L1 के लिए M1 क्या हो जाएगा? L1 के लिए M1 क्या हो जाएगा? अल्फ़ा 2। इसी तरीके से M2 के लिए अल्फ़ा 1। तो ये वाला L2 के लिए, ये L1 के लिए हो जाएगा क्या? होगा क्या ना बताओ? अगर मैंने इसी चीज़ को अगर बड़े पैमाने पे लिया तो इसकी वैल्यू क्या 10 अल्फ़ा 2 हो और इसकी वैल्यू 10 अल्फ़ा 1 होगी क्या? अब एक अलग से पेज में मैं बताता हूँ आपको, देखिएगा। ये लाइन थी आपके पास, ये L1, ये L2, यहाँ से थीटा एंगल, और ये अल्फ़ा 1 और ये अल्फ़ा 2, ये अल्फ़ा 2 माइनस अल्फ़ा 1। अब मैंने बताया कि इस थीटा की वैल्यू अल्फ़ा 2 माइनस अल्फ़ा 1 होगी वर्टिकली अपोजिट एंगल से। अब हमने क्या किया, 10 ले लिया तो 10 थीटा बन गया, 10 अल्फ़ा 2 माइनस अल्फ़ा 1 बन गया। अब हमें पता है कि 10 A माइनस 10 B अपॉन 1 प्लस 10 A इंटू 10 B होता है कि नहीं?
अब ये अल्फ़ा 1 जो है वो इसके लिए यानी लाइन 2 के लिए L2 के लिए स्लोप बनाएगा, यानी M2 के लिए स्लोप क्या हो जाएगा 10 अल्फ़ा 1, इतना हो जाएगा। इसी तरीके से ये अगर L1 है तो L1 के लिए हमारे पास स्लोप कितना हो जाएगा, M1 के लिए स्लोप हो जाएगा 10 अल्फ़ा 2। अब इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं, M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 इंटू M2, ये हो जाएगा। तो टेन थीटा की वैल्यू यहाँ से आप देख रहे हो तो ये तो थीटा है, साथ ही साथ ये भी तो एक एंगल बन रहा है ये वाला, तो ये कितना है 180 माइनस थीटा है। तो इसलिए हमेशा टेन थीटा की वैल्यू जो आएगी वो मॉड में आएगी, यानी टेन थीटा की दो वैल्यूज़ आएंगी। कितनी वैल्यूज़ आएंगी, दो वैल्यूज़ आएंगी टेन थीटा की, M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 इंटू M2, ये दो वैल्यू आएंगी यहाँ से प्लस और माइनस। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए थोड़ा सा और जांच लें। अब इस आधार पर दो वैल्यूज़ के आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि M2 और M1 अपॉन 1 प्लस M1 M2 की वैल्यू अगर पॉजिटिव लेते हैं तो जो टेन थीटा होगा वो पॉजिटिव होगा, जबकि फाई का मतलब है 180 माइनस थीटा वो निगेटिव होगा, और थीटा एक एक्यूट एंगल होगा, जबकि 180 माइनस थीटा जिसे हम फाई कह रहे हैं वो ऑब्ट्यूस एंगल होगा। इसी तरीके से अगर ये वैल्यू निगेटिव आती है तो टेन थीटा निगेटिव होगा और टेन फाई पॉजिटिव होगा, और थीटा उस समय ऑब्ट्यूस होगा और फाई एक्यूट होगा, एक्यूट एंगल फॉर्म करेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर बेस। इफ द एंगल बिटवीन टू लाइंस इज π/4, यानी थीटा की वैल्यू क्या दे रखी हुई है π/4, एंड द स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन इज 1/2, यानी हमारे पास मान लीजिए M1 की वैल्यू 1/2 दे रखी है और M2 की वैल्यू हमें निकालनी है, तो हम मान लेते हैं कि ये M है। अब हमें पता है कि टेन थीटा बराबर मॉड में M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 M2 होता है। तो टेन थीटा की वैल्यू π/4 रख देंगे, M1 की वैल्यू 1/2 रखेंगे और माइनस M अपॉन प्लस M/2 आएगा। यहाँ तक किस को दिक्कत है? जिसको भी दिक्कत है थोड़ा सा पीछे कर लेना, वीडियो को फिर से समझना। तो अगर मैं मॉड खोलता हूँ तो इस 1 की वैल्यू 2 आएंगी, एक तो प्लस आएगी एक माइनस आएगी। तो यहाँ से आप बता सकते हो कि 1 माइनस 2M अपॉन 2 प्लस M होगा और 2 कट जाएगा। अब आगे देखिए, अगर मैंने
पॉजिटिव वैल्यू ली तो 2 प्लस m इक्वल्स टू 1 माइनस 2m होगा, और यहाँ से 1 इक्वल्स टू 3m इक्वल्स टू -1 हो जाएगा, और m की वैल्यू -1/3 आएगी। यहाँ तक किस किस को दिक्कत है? आशा करते हैं आप सबको आ गया हो। ये पॉजिटिव लेने पर है। अगर हम लोग नेगेटिव वैल्यू लेंगे तो 2 प्लस m माइनस में 1 माइनस 2m होगा, और 2 प्लस m बराबर क्या हो जाएगा? -1 प्लस 2m। ऐसा हो जाने से हमारे पास अब m की वैल्यू 3 आएगी। तो ये हमारे m के दो मान हो सकते हैं, संभव मान है। ऐसा क्यों है? हम लोग पॉजिटिव और निगेटिव वैल्यू क्यों ले रहे हैं? ये कारण ये है कि अगर हमने पॉजिटिव लिया तो थीटा इसको शो कर रहा है, जबकि निगेटिव लेने पे 180 माइनस थीटा इस बात को शो करेगा। ठीक है, बात समझ में आया? ठीक, चलिए एक और सवाल से देखते हैं। यहाँ पे अगर हमें एंगल फाइंड करना है, यहाँ पे तो थीटा फाइंड करना है, और स्लोप दिया हुआ है, m1 की वैल्यू दे रखी हुई है 1/2, m2 की वैल्यू दे रखी हुई है 3, तो tan थीटा बराबर मॉड में 1/2 माइनस 3/1 माइनस प्लस, फॉर्मूले में हमारे प्लस था तो 3/2। अब यहाँ से देख करके तुम बता सकते हो कि ये क्या है, -2.5 अपॉन 2.5। 2.5 से हम लोग काट देंगे तो -1 आएगा। tan थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? मॉड में -1। मॉड -1 का मतलब क्या है कि इसकी वैल्यू +1 होगी, और tan थीटा में +1 कब होता है? तो थीटा की वैल्यू 45 होगी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या पता चला कि ये एक एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल। जबकि अगर मैं 180 माइनस थीटा कर दूं, यानी 180 में 45 घटा दूं, तो 135 आएगा, जो कि ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। बात क्लियर हुई? इफ द एंगल बिटवीन टू लाइन इज π/4, तो tan π/4 इक्वल्स टू मॉड में स्लोप ऑफ वन लाइन 1/2, स्लोप ऑफ अनदर इज m प्लस m/2। क्या ये वही वाला सवाल है? एकदम वही वाला सवाल है। ठीक है, तो दोबारा आ गया है ये वाला सवाल, तो आप लोग कर लोगे। अब बात आपको समझ में आ गई होगी। मुझे केवल इतना ही बताना था कि अगर ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर दो नॉन परपेंडिकुलर लाइन या फिर नॉन वर्टिकल लाइन आपस में एक दूसरे को कट करती हैं, तो उनके बीच का एंगल अगर थीटा है, तो इस थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हमें tan थीटा बराबर मॉड में m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 वाला फॉर्मूला याद रखना है। बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो कुछ हटके होने वाली है।